तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। ओम शांति। संडे का दिन है और हम सभी ब्राह्मण वत्स अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। 1936 से लेकर 1969 तक
बाबा ने साकार महावाक्य उच्चारित किए, जिन्हें आज दिन तक भी हम सभी सुनते आए हैं, सुन रहे हैं और अंत तक सुनते रहेंगे। और 1969 से लेकर 2017 तक बाबा ने हमारी अव्यक्त पालना की। आज की मुरली सन 2009 की है, जब बाबा को अव्यक्त पालना देते हुए 40 वर्ष हुए। आदरणीय दादी गुलजार जी के तन द्वारा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने हमारी बहुत बेहद पालना की है, और इस पालना का रिटर्न हम जितना देना चाहें उतना कम है। बाबा बस यही चाहते हैं कि हम बाप समान बन जाएं। बाबा बस यही चाहते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बन जाएं। उनकी आशाओं में भी हमारी उन्नति समाई है, और उसके लिए बाबा हमें विभिन्न विधियां, विभिन्न युक्तियां बताते हैं। और उन युक्तियों में भी सबसे सूक्ष्म युक्ति है, विधि है कि हर एक के प्रति शुभ भावना रखना, शुभकामना रखना, आंतरिक वृत्ति को भी शुद्ध रखना, और सदा बिंदु स्वरूप यानी ज़ीरो बनकर इस सृष्टि रंगमंच पर हीरो पार्ट अदा करना। आज की मुरली बाबा की इन आशाओं को कैसे हमें पूर्ण करना है, वो विस्तृत रूप में हमें समझा रही है। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज है 8 तारीख, 8 मार्च 2026। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 18 जनवरी सन 2009 के महावाक्य हैं। 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। 4 बातें। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ, तथा ज़ीरो और हीरो की स्मृति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। हम सभी कौन हैं? सेवा के साथी बच्चे, आदि सेवा के साथी, और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं। सुनाई दे रहा है? क्या गीत गा रहे हैं? वाह, मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी, वाह। आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे। 3 प्रकार की मालाएं थी। एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की। दूसरी थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की। उन्हों की मालाएं तो थी, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी। बांधेली माताएं बहुत आंसू बहाती हैं, जिन्हें बाबा कहते हैं कि स्नेह के आंसू हैं जो मोती बन जाते हैं। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे। और तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों के उल्हानों की थी। आज अमृत वेले से लेके सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा था। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहें पसार
सब बच्चों को बाहों में समा लिया। इतना विराट रूप, इतनी लंबी बाहें जिसमें सब बच्चे समा जाते हैं। वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की विल देने का भी था। कि 18 जनवरी 1969 में जब बाबा ने देह का त्याग किया तो उससे पहले बड़ी दादी के हाथों में हाथ अपनी सारी पावर्स विल कर दी। तो बाबा ने कहा कि एक बच्ची को हाथ में हाथ मिला के साथ में सभी बच्चों को यानी शक्ति सेना और पांडवों को विल पावर्स की विल की। तो निमित्त तो बड़ी दादी बनी, दादी प्रकाश मणि जी, परंतु बाबा ने वास्तविकता में हम सब बच्चों के हाथों में सारी बागडोर दे दी। बाप दादा ने देखा कई बच्चे पांडव भी और शक्तियाँ भी गुप्त रूप से अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पुरुषार्थी अच्छे हैं। बाप दादा ने आज सभी बच्चों का विशेष रूप देखा। स्नेह की सब्जेक्ट सभी के चेहरों को चमका रही थी। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे तो हैं, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है, क्योंकि स्नेही मेहनत कम और मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं। और मोहब्बत जो होती है ना, वो मेहनत से छुड़ा भी देती है। स्नेह की शक्ति कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रुई बना देती है। पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह एक छत्र छाया है। छत्र छाया के कारण वह सदा सेफ रहता है, सहज होता है। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। जो यादगार है खुदा दोस्त का, खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर देते हैं। बाप को अपना साथी बना देते हैं। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति के फल लगा देता है। केवल ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। बीज है, परंतु पानी नहीं देंगे तो फिर बड़ा कैसे होगा, पौधा कैसे निकलेगा। तो सबसे ज़रूरी है उस बीज को पानी देना, और वो पानी है स्नेह का। तो ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते हैं, लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता। मेरा बाबा कहा दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही जिनके आगे बाप दादा भी हजूर हाजिर हो जाता है। याद तो सब करते हैं, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है। लीन नहीं होती, लवलीन होती है। तो आज का दिन मोहब्बत में लवलीन का दिन है। मेहनत समाप्त हो, मोहब्बत के रूप में
बदल जाती है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों की रिजल्ट भी देखे। होमवर्क मेजॉरिटी ने किया है। बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी किया, रियलाइज भी किया। 75% बच्चों की रिजल्ट अच्छी रही। और यह बाप समान बनना ही है। कुछ भी तूफान आए, कुछ भी तूफान आए, है ही कलयुग के समाप्त का समय, तो तूफान तो आएंगे। परिवर्तन का समय है ना। लेकिन आप बच्चों के लिए, हमारे लिए तूफान क्या है? आप बच्चों के लिए तूफान क्या है? तूफान तूफान नहीं, लेकिन तोहफा है। क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है। फील करते हैं सभी? जब भी कोई मुसीबत आए, कोई समस्या आए, कोई विघ्न आए, बस मेरा बाबा कहना और महसूस करेंगे कि बाबा हमारे सिर के ऊपर हाथ रख रहे हैं। और बाबा के हाथ से, बाबा की शक्तियों से, बाबा के वरदान से तूफान भी तोहफा बन जाता है। जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई, उन्होंने अभी के रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है। लेकिन सदा काल के लिए तूफान को तोहफा बनाए, समस्या को समाधान रूप दे, आगे बढ़ते चलो। तो बाप दादा अभी के रिजल्ट में खुश है। जो योग तपस्या की है उसमें लक्ष्य दृढ़ रखा है, बनना ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए हैं। 2009 में 40 वर्ष हुए थे। तो 40 वर्ष में पहले क्या आता? बिंदु, ज़ीरो। तो ज़ीरो याद दिलाता है कि मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूँ। और हीरो पाठधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है। तो हीरो हर कार्य एक्यूरेट करते हैं ना, तो हमें भी हर कार्य एक्यूरेट करना है। तो ज़ीरो हीरो यह सदा याद रहे। याद रहेगा, हम ज़ीरो हैं और हीरो पाठधारी हैं। और बाकी जो 4 हैं, है ना, 4 भी है ना 40 के अंदर, उसमें 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी है। दृढ़ता पूर्वक करनी है। करेंगे? तैयार हैं? कुछ भी पेपर आवे, लेकिन 4 बातें अपने जीवन में करनी ही है। पक्का पक्का पक्का? पीछे वाले पक्के हैं ना? बाबा ने 4 दफ़ा पक्का भी करा लिया है। कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए पक्का रहना। एक बात, 4 बातें हैं ना, एक बात उनमें सदा शुभ चिंतक। कोई की कमजोरी देख व सुन, रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना ही। कमजोरी को नहीं देखना है। देखो, कोई भी व्यक्ति है, चाहे उसमें कमजोरियां हैं, कमियां हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, ये हमारी चॉइस होती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि कोई की कमजोरी देख व सुन, रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना ही है। कमजोरी को नहीं देखना है, लेकिन सहयोग
देना ही है। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। ऐसे नहीं कि ठीक है सभी के लिए हमारे अंदर शुभ चिंतन शुभ चिंतक बनकर रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति कमज़ोर है उसके प्रति भी ऐसी भावना उत्पन्न हो, क्रोध की भावना नहीं हो, जोश की वृत्ति नहीं हो। पक्का रहेगा ना, सहारे दाता रहम दिल बन सहयोग दो। उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है, सहारा दिया जाता है। कई लोग चिढ़ जाते हैं, है ना, और पता हो कि ये ब्राह्मण आत्मा है फिर तो और भी ज़्यादा मन में आता है कि देखो इतने वर्षों से ज्ञान में है फिर भी ऐसे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मन में ना कुछ कड़वाहट आ जाती है। पर बाबा कहते हैं नहीं, सब के प्रति शुभ चिंतक बनना है। तो वह कहते हैं तो शुभ चिंतक, और दूसरा है शुभ चिंतन। आजकल बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। कभी कभी ना मेजॉरिटी बहुतों में बहुत चलता है। तो बाबा कहते हैं इसमें अपनी जमा हुई शक्तियाँ व्यर्थ चली जाती हैं। इसलिए शुभ चिंतन के लिए स्वमान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। बना सकते हैं? अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को कोई ना कोई स्वमान दे दो। लेकिन जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज़ भी करो, रिवाइज भी करो। तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या करना है? मन का टाइम टेबल बनाना है ना, और मन को बिजी रखना है, कोई ना कोई सम्मान देना है। हर समय संगम युग जो मौज का युग है उसी मौज में रहेंगे। तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन, चेक करो और चेंज करो। तीसरा है शुभ वृत्ति। अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है ना। अगर वृत्ति अशुभ है तो अशुभ वृत्ति से वाइब्रेशन भी अशुभ होंगे और फिर वायुमंडल के अंदर भी वो अशुभ भावनाएं फैलेंगी तो अशुद्धता आ जाएगी। इसलिए शुभ वृत्ति। और चौथा है हर एक को यह जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे मेरा काम है खास, दूसरे को नहीं देखना है ना। हम विशेष आत्माएं हैं तो दूसरे को नहीं देखना है। मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो? खुशबू फैलाते हो ना। बदबू सहन नहीं होती, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल व अशुभ वायुमंडल बदलना ही है, चाहे छोटा हो चाहे नया है। चाहे छोटे हैं चाहे नए हैं, कोई भी है बाबा के बच्चे, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो अभी छोटे हैं या तो अभी हम नए हैं। नहीं, बड़ों की जिम्मेवारी नहीं है, सबकी जिम्मेवारी है। इंडिविजुअली हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। दृढ़ संकल्प करना है मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है।
यह प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी। प्रतिज्ञा करते हो, बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती है। इसलिए सफलता जो चाहते हो, जितनी चाहते हो, उतनी नहीं होती। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती हैं। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो। यह त्याग करे तो मैं करूं? नहीं। सिस्टम ठीक हो तो, ऐसे नहीं, आधारित नहीं होना चाहिए। तो नहीं करो, मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तक हूं, यह समान है ना। सभी विश्व परिवर्तक हो ना। हाथ उठाओ, सभी है ना विश्व परिवर्तक? अच्छा, विश्व परिवर्तक, बहुत अच्छा। तो पहले बाप दादा देखने चाहते हैं, है भी, होगा भी। लेकिन इस वर्ष में बाप दादा छोटे या बड़े सेवा केंद्र का चक्कर लगावे तो वायुमंडल कैसा हो। जैसे आज का दिन स्नेह और शक्ति का है। 18 जनवरी की मुरली है ना, तो 18 जनवरी की मुरली स्नेह और शक्ति दोनों का अनुभव कराती है। बच्चों का बाबा के प्रति स्नेह और बाबा का बच्चों के प्रति। बाबा ने इस दिन हमें शक्तियाँ प्रदान की और हम उन शक्तियों से सारे विश्व का कल्याण करें। तो बाबा कहते हैं ऐसे गांव-गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर सभी का वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो। चाहे कोई छोटा सेंटर है या बड़ा है, शहर का है या गांव का है, बाबा चाहते हैं एक एक सेंटर चैतन्य मंदिर बन जाए। ऐसा वायुमंडल फैलाना है। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले मैं, पहले आप नहीं करना, पहले मैं। क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है। इंतज़ाम करने वाले आप हो। आपको इंतज़ार नहीं करना है, इंतज़ाम करना है। आज चारों ओर भय फैला हुआ है। प्रैक्टिकल अभी ऐसी स्थितियां चल रही हैं। सबके दिल में एक ही संकल्प है। मेजॉरिटी दुनिया वालों के कल क्या होगा। आपको पता है कल क्या होगा? तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा। यह संकल्प कौन करता है? इसमें हाथ उठाओ। पहले मैं। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा। मन का हाथ उठाया या यह हाथ उठाया? दिल से उठाया ना। किसने मन का हाथ उठाया? क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला। तो इस वर्ष में क्या स्लोगन होगा? क्या स्लोगन होगा? नो प्रॉब्लम। विजय का झंडा दिल में लहरेगा और सभी खुशी की डांस सदा मन में करेंगे। मन की डांस है खुशी, तो हर समय खुशी की डांस करेंगे। और दाता के बच्चे हो तो जो भी आवे, हर एक को कोई ना कोई गुण की गिफ्ट दो। तो एक सेकंड में वह दृढ़ संकल्प
दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा और सेकंड में परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल मधुबन, साकार वतन, जहाँ चाहेंगे वहाँ बिना मेहनत के सेकंड में पहुँच जाएंगे। कोई भी सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना। कोई ना कोई गुण की, चेहरे से, चलन से, मुख से गुण की सौगात के बिना नहीं मिलना। ना स्थूल सौगात हो या ना हो, पर गुणों का, शक्तियों का दान, ये गिफ्ट जरूर देना। तो इस वर्ष के हर मास के रिजल्ट अपने पास भी रखना और यज्ञ में टीचर द्वारा ओके का कार्ड भेजना। लंबा पत्र नहीं भेजना, ओके का कार्ड भेजना ना। कार्ड भी लंबा नहीं भेजना। जो दुनिया में कार्ड चलता है वह नहीं, टीचर द्वारा जो वरदान का कार्ड मिलता है वह भेजना। गुणों की सौगात, शक्तियों की सौगात कितनी है? लिस्ट गिनती करो तो कितनी बड़ी लिस्ट है ना, कितनी बड़ी लिस्ट। और जितना देंगे उतनी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। जिसे कहते हैं ना छू मंत्र, तो यह शिव मंत्र कभी कोई गुण आपसे कम नहीं होगा। तो कौन सा मंत्र उच्चारित करना है? शिव मंत्र। फिर क्या होगा? कभी कोई गुण आपसे कम नहीं होगा और ही बढ़ेगा। यह अविनाशी खजाना है। ज्ञान जितना दान करते हैं उतना बढ़ता है, शक्तियाँ जितनी दान करते हैं उतनी बढ़ती हैं, गुण दान जितना करते हैं उतने गुण भी बढ़ते हैं। क्योंकि कहावत है, दे दान छूटे ग्रहण। अच्छा, इस बारी जो पहली बारी आए हैं वह उठ के खड़े हों। अच्छा है, उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल बाबा के सामने बैठे थे। इस संगठन में पधारे हो, अच्छा है। बाप दादा आप सभी को, आने वालों को यह वरदान दे रहे हैं कि सदा बाप से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट ज़रूर करना। क्योंकि पहले पहले आँख खुलते ही बाप को देखेंगे तो सारा दिन अच्छा होगा। तो पहले बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा, याद, प्यार और बधाई हो। अच्छा, अभी सभी सदा जो 4 बातें सुनाई और 5वां हीरो और ज़ीरो सुनाया, तो इन बातों का मनन करते हुए मगन अवस्था में रहने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं, देवता बनना तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। फरिश्ता सो देवता है ही। तो सदा स्नेह के लव में लीन, लवलीन रहने वाले, सदा दृढ़ता के संकल्प की चाबी को मन में, बुद्धि में, स्मृति में रखने वाले, क्योंकि इस चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगाती है, बुद्धि को कमज़ोर कर देती है, फिर दृढ़ता आती नहीं है। तो मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से, दादी जानकी जी से बाप दादा बोले, चक्कर लगा कर आई, बहुत अच्छा। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा। बाबा को चित्र याद आया कि जगदम्बा बीच में खड़ी है, झंडा लहरा रहे हैं,
और पीछे सब शक्तियाँ साथ में खड़ी हैं। तो अभी वह चित्र बाप दादा विश्व के आगे दिखाना चाहता है। देखा है ना वो चित्र सभी ने ना, बहुत पुराना बाबा का चित्र है। सारे ब्राह्मणों से शक्ति सेना ऐसी तैयार करो जो निमित्त बने, चक्कर लगाते हुए वायुमंडल को पावरफुल बनाए और दृढ़ संकल्प करे। तो हम यह दृढ़ संकल्प रखते हैं कि हम वायुमंडल को बदल के दिखाएंगे। सभी बिल्कुल पक्का प्रॉमिस बाबा से करेंगे। यह झंडा उठाएं, ऐसा ग्रुप निकालो जो चक्कर लगा के वायुमंडल को ठीक करे, अपनी स्थिति वाणी और संग से। ऐसा ग्रुप तैयार करके दिखाओ। तो बाप दादा को चित्र याद आया तो यह प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं कहना समय नहीं मिलता। कोई नहीं कहेगा समय नहीं मिलता, समय मिलेगा अगर शुभ भावना है तो। ऐसा ग्रुप बाप दादा को बना के देना। अच्छा, फिर यूथ ग्रुप से बाप दादा ने कहा, इस वर्ष में जो भी ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं, एक एक मर्यादा को पूर्ण रीति से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से और संबंध संपर्क से चारों ही रूप में पालन करने वाले हो, ऐसा ग्रुप तैयार करो। इस वर्ष में कोई भी मर्यादा भंग ना हो, ऐसा ग्रुप बनाओ। आपस में बनाओ। जो ओटे सो अर्जुन। पसंद है? कौन करेगा? आप करेंगे? हाथ उठाओ। करेंगे? सभी युवा करेंगे? कितने हैं? उस समय बाबा के सामने 400 बैठे थे। तो बाबा को बताया 400 आपस में ग्रुप में पक्का करो। फिर गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम है। गवर्नमेंट भी चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है। आप करके दिखाओ, एग्जाम्पल बन के दिखाओ। होमवर्क मिल गया ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि चारों ओर के ब्राह्मण आत्माएं इस वर्ष में कमाल करके दिखाएं। व्यर्थ संकल्प की धमाल भी नहीं हो। शुद्ध संकल्प इतना जमा करो, कितना जमा करो, जो व्यर्थ को आने का समय नहीं मिले। है ना खजाना? शुद्ध संकल्प का इतना खजाना इकट्ठा है। पूछ रहे हैं बाबा, है? हाथ उठाओ। शक्तियाँ भी है। अच्छा है, शक्तियाँ भी एग्जाम्पल बने और पांडव भी एग्जाम्पल बने। अच्छा, बाप दादा खुश है। वरदान है, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए चेक करो कि मनसा, वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। महीनता से चेकिंग करनी है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ, देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। मैं निर्बंधन हूँ,
इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। तन और मन की हलचल को ख़त्म कैसे करेंगे? जब स्थिति देही अभिमानी होगी, है ना। और आंतरिक स्थिति जब देही अभिमानी होती है तो आंतरिक स्थिति भी अचल अडोल रहती है। आज का अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। समस्याओं का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो। दो चीजें, निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप और नथिंग न्यू, ये पाठ पक्का करना है तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे। तो समस्या है तो उससे पहले बाबा का समाधान हाजिर है, ताकि हम सब आत्माएं निश्चय बुद्धि विजयी बने, सदा निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहे। अच्छा, ओम शांति। प्रभु ही जाने, गीते मन ने गा
पलकों में पलते हैं